निवासी मोहिंदर सिंह अग्रवाल को उनके 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन को यादगार बनाने के लिए शिकागो निवासी उनके अग्रवाल परिवार ने एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया और उनकी लंबी उम्र की कामना की। Hello भाई, you are completing your big milestone, that's 75th year of your life, called Platinum Jubilee. So we are here today at Sahil House, and I'm here, Aneta, Sahil, and Shashi, and all these two dogs. One is going here and there, and I hope that you are in good health. And due to this COVID-19, it's very hard to see each other. Otherwise, I had a plan to come down there. And as you know that I asked you when is your birthday, and you sent me the date. So, but somehow this whole world is messed up. So this is only the way that we can keep close to you and give some good wishes on this auspicious day. And luckily everybody is here, and we just want to tell you happy birthday and good wishes for your future life. So happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bye bye. Bye bye. Thank you. ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरहि हे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण। समस्त मेरे भाई बहनों को आज हिंदू मंदिर लेक काउंटी की तरफ से मंदिर परिसर में श्री ठाकुर जी के विग्रह से मैं श्री महेंद्र अग्रवाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी प्रभा अग्रवाल जी को मैं उनके जन्म उत्सव 75वें जन्म उत्सव जिसको कि प्लैटिनम जुबली कहते हैं, इसके ऊपर बहुत सी मैं हृदय से उनको शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक उनको आशीर्वाद देता हूं मंदिर के समस्त आचार्यों की तरफ से। और आज के इस शुभ दिन के ऊपर मुझे स्मृति होती है कि अगर ये सुंदर बगीचा अग्रवाल परिवार का है तो इस सुंदर बगीचे के अंदर उनके अनेक पुत्र पुत्री पुत्रवधू इन सबका सहयोग है। और निस्संदेह आज मैं महेंद्र जी के पिताजी धर्मनिष्ठ वैकुंठ गोलोकवासी श्री मंगत राम जी को मैं स्मृति करता हूं एवं उनकी माता जी सरस्वती देवी जी को मैं नमन करता हूं, क्योंकि जिनके माध्यम से ये फुलवारी बनी है। निस्संदेह आज उनको बहुत आनंद हो रहा होगा। वैकुंठ में बैठे हुए, मां भगवती के चरणारविंद में बैठे हुए वह आज अवश्य नृत्य कर रहे होंगे और आनंद का उत्सव मना रहे होंगे, क्योंकि जब अपने बगिया को फलते फूलते देखते हैं तो निस्संदेह पितृ जो है बहुत आनंद करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अस्फोट यंति पित्रो निर्तंति चाह पितामह मधुवंशो वैष्णव जाता नस्तराता भविष्यति। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मानस के अंतिम सोपान उत्तरकांड में एक पंक्ति लिखी है कि सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जही नर उपज विनीत। आपके माता पिता जी ने आपके परिवार के समस्त बालकों को, पुत्रवधुओं को, पुत्री को परमात्मा से भक्ति के मार्ग में जोड़ा है और कर्मनिष्ठ होते हुए आपका पूरा परिवार सदैव परमात्मा के आदेश अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री अनिल अग्रवाल जी एवं
शशि अग्रवाल जी हमारे शिकागो में जो हैं, बहुत धर्मनिष्ठ हैं, सत्यवान हैं और अनेक प्रकार से धर्म के मार्ग में वे सदैव अग्रसर रहते हैं और कर्मशील हैं, कर्मठ हैं। ऐसे वास्तविक व्यक्ति जो जीवन जो जीते हैं, निस्संदेह उनके पीछे उनके माता पिताजी का दिया हुआ, उनको जो संस्कार है, संस्कृति है, जो उन्होंने हस्तांतरण किया है, उसका ये यथार्थ स्वरूप नजर आता है। और परमात्मा ने तो इस बात को कहा है कि मैं जीव के अंदर केवल 3 गुण देखता हूं जो मेरा भक्त होता है। वह 3 गुण भगवान ने उत्तरकांड में कहे हैं, सरल स्वभाव, न मन कुटुलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। हे जीव, मैं तेरे में अपने भक्ति के सिर्फ 3 लक्षण ढूंढना चाहता हूं। तेरा स्वभाव सरल हो, तेरे मन में किसी के प्रति कोई कटुता ना हो, और जो मैंने तुझको इस संसार के अंदर कर्म के अनुसार जो मैंने तुझे फल दिया है, उसको तू भोग कर, आनंद ले। जो कुछ प्राप्त है उसी में खुशी माना, और जो नहीं प्राप्त है उसके लिए तू दुख मत कर। ऐसा परमात्मा ने कहा, सरल स्वभाव, न मन कुटुलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। ये 3 लक्षण जो है वह महेंद्र अग्रवाल जी की पूरे के पूरे अग्रवाल परिवार के अंदर ये लक्षण नजर आते हैं। निस्संदेह ये पूरे के पूरे परिवार जो है आज शुभकामनाओं का, आशीर्वाद का ये भागी है, और हम हृदय से उनको आशीर्वाद देता हूं। और एक और सुंदर बात कहूं कि भगवान जब किसी को भक्त बनाता है, उसको जब लक्षण देखता है, तो उसकी बुद्धि को अपने साथ जुड़ने के लिए योग भी देता है, जिसको गीता के 10वें अध्याय के अंदर बुद्धि योग कहते हैं। मद चित्तः मदगत प्राणः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुषन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तात्मनः भजतां प्रीतिपूर्वकम दधामि बुद्धि योगम तम येन माम अनुपरयान्ति ते। हे अर्जुन, जिसका मन चित्त मेरे में लगा हुआ है, जो मेरा भजन करता है, जो सदैव मुझ में रमण करता है, मेरी कथा में आनंद लेता है, मेरे द्वारा बतलाए गए कर्म मार्ग के ऊपर चलता है, फल की इच्छा नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति की मैं बुद्धि को योग में परिवर्तित कर देता हूं। दधामि बुद्धि योगम। ऐसा बुद्धि योग पूरे के पूरे परिवार को है। विशेष रूप से महेंद्र अग्रवाल जी, जो कि इस समय परिवार के एक स्तंभ हैं, मुखिया हैं, और इनका जीवन तो यथार्थ जीवन है, एक बिल्कुल खुली किताब की तरह है। स्वच्छ मन से, स्वच्छ हृदय से, अपनी पूरी शक्ति के साथ पूरे परिवार को एकजुट किए हुए हैं, और सबकी समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार सबकी मदद करते हैं एक मुखिया होने के नाते। ऐसे श्री महेंद्र जी को जो ये गुण प्राप्त हुए हैं, ये निस्संदेह भगवान कृष्ण के कर्म मार्ग के लक्षण हैं। ऐसे लक्षण समस्त परिवार में भी दर्शित होते हैं। समस्त प्राणियों को अपने जन्म उत्सव के ऊपर भगवान की स्मृति करनी चाहिए, भगवान के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहिए, और भगवान के निमित्त सदैव इस बात का भाव रखना चाहिए कि हे परमात्मा, हमारी बुद्धि को स्थिर रखना, सदैव हम धर्म मार्ग पर चलने वाले हों, सत्य मार्ग पर चलने वाले हों। हे परमात्मा, ऐसे सुंदर जो आपके भाव रखने वाले जो भक्त हैं, आपकी सदैव कृपा उनके ऊपर बरसती रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं महेंद्र अग्रवाल जी को अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूं। यावद वीची तरंगा सुरसरी जानवी तोयम, यावद आकाश मार्गे तप्ति दिनकरः तारागण समेता, तावद त्वम सकुशलम अस्तु शरीर बलम अस्तु, तेजस्वी वान भव यशस्वी भव, सर्वोपरि हरिर भक्तिर्मस्तु भव। मैं भगवान की एक सुंदर आरती कर देता हूं, और उसके बाद मैं वाणी को विराम दूंगा। ओम तत्पुरुषाय च विद्महे नारायणाय च धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्, दामोदराय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् अयंगवीन प्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्री विठ्ठलेशं मुदः, श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुलेन्दुं विभुं श्रीमना
मन मन मत मोहनम नटवरम श्री बालकृष्णम भजे। बोले कृष्णा भगवान की।